आज बाबा ने विशेष मूड पर मुरली भी चलाई है, क्रोध पर भी मुरली चलाई है, क्योंकि एक है क्रोध तो एक्सप्रेसिव वे भी होता है, और एक है मूड जो एक्सप्रेसिव अलग वे से होता है। ब्राह्मण बच्चों में ये कभी नहीं होना चाहिए कि आज मेरा मूड नहीं है। ब्राह्मण बच्चों में शोभा नहीं देता है, ये बाबा ने कहा है। ब्राह्मण बच्चे अर्थात जिसका मूड कभी ऑफ नहीं होता है। तो मूड ऑफ क्यों होता है, क्या कारण है, देखते हैं आज बाबा क्या बोलते हैं। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 21/9/20। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। अच्छा, प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? मेरा रजिस्टर ठीक रहे, कोई रजिस्टर में दाग, बाबा कई बार कहते हैं ना, रजिस्टर में दाग नहीं लगे, उसके लिए क्या करें? क्या क्या बातें ध्यान में रखे तो पता चले कि रजिस्टर में कोई दाग। रोज चेकिंग करते रहे कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, मन में संकल्प क्या चल रहे हैं। चाल चलन की चेकिंग करना चाहिए। और बाबा ने कहा, बच्चे बाबा ने कौन सा रास्ता बताया है ना रजिस्टर ठीक रखने के लिए? प्यार का ही रास्ता तुम्हें बतलाते, श्रीमत देते हैं। हरे बच्चे, श्रीमत देते बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो, सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूढ़ी तो नहीं हूं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं। 3 बातें बाबा ने कहा है। एक तो किसी को दुख नहीं दो, हर एक के साथ प्यार से चलो, और दूसरा 3 बातें चेक करो, कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूढ़ी तो नहीं हूं, कोई बात में बिगड़ते तो नहीं है। अच्छा गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नजदीक होती जाती है। वक्त जा रहा है पुरुषार्थ के लिए, बाकी वक्त आ भी रहा है घर जाने का। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत नहीं करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं कि लाखों करोड़ों को ये मैसेज देना है, फिर कोई समय आ भी जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज तो सबको मिलना ही है। मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो, मैसेज सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और कोई भी कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। सिंपल मैसेज। पहले मनसा में आता है तब वाचा में आता है।
अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए, ये पुण्य का काम है, ये करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करे, अब बुद्धि तो मिली है ना, क्या बुद्धि मिली है? अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा, बाप को याद करने से पुण्यात्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं, अच्छा अभी हुआ, चलो अभी मैंने क्रोध कर लिया, ठीक है ना। देखो गुस्सा करेंगे, संकल्प क्या चले, थोड़ा सा क्रोध किया, क्रोध के सिम्टम्स सबको पता है, एक्सपीरियंस्ड है, ताजा एक्सपीरियंस है, आज के दिन का एक्सपीरियंस है नहीं है, चलो बचा, कल के दिन का नहीं है। अच्छा, तो क्रोध के सिम्टम्स कितने सारे सिम्टम्स है। बार बार अपनी बात बताना, मतलब, और वो भी स्थिति खराब करके, तंग आना, कभी कभी फोन आती तंग आते हैं, क्या है फोन आ जाता है, क्या कहेंगे इसको भी, क्रोध है क्रोध का बच्चा है दीदी। बच्चा और क्रोध अलग अलग होता है, बाप और बच्चा। हाँ, साइज में फर्क हो जाता है ना, कैपेसिटी में, सब चीज में फर्क हो जाता है। पहले बच्चा ही बाप बनता था, बच्चे इसमें तो टाइम भी नहीं लगता है बच्चे को तो बाप। बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं, बाप को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चा ही बाप बनता है, वो भी फास्ट, एनिमल ग्रोथ है वो। तो तंग आना, बात बार बार अपनी बात बताना स्थिति खराब करके, फिर एक्सपेक्टेशन, वो तो चलो डीप इनसाइड वाले सिम्टम्स। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अगर ये उस समय संकल्प, बहुत अच्छी गहरी बात बाबा बता रहे हैं कि अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा, बाप को याद करने से पुण्यात्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं, अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, चलो ठीक है अभी हो गया ना, उसी समय, मतलब पहले से क्लियर हो, पाप बंद होता जा रहा है। तो मनुष्य ऐसा कर्म करते तो समझते ये तो पाप नहीं है, विकार को पाप कहा जाता है। अभी बाप ने समझाया है। हाँ, तो एक तो क्रोध के बारे में बताया, ऐसे फिर कहते रहने से कौन सी बात, अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, चलो हो गया ना अब फिर नहीं करेंगे। दुनिया में तो कहते हैं नेचुरल है, नॉर्मल है, अनअवॉइडेबल है, उनकी तो बात ही छोड़ो, वो कैटेगरी में नहीं आते। हम कहते ठीक है अभी है फिर नहीं करेंगे, बाबा कहते ये नहीं कहे, ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बाबा का। अच्छा, दूसरा भी, मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते ये पाप नहीं है। विकार, गुस्से को तो पाप नहीं समझते ना, नॉर्मल है, तो पाप कहाँ से आया। विकार को पाप नहीं समझते, अगेन काम विकार को भी पाप नहीं, वो भी नॉर्मल है। तो अभी बाप ने बताया है ये बड़े ते बड़ा पाप है, इन पर जीत पाना है, और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते तो उनको कहते गॉड फादर को याद करो, रिमेम्बर गॉड फादर, वो समझते ये गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग ये तो जानते ही नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा न सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब एक दो को कहते हैं कि गॉड फादर को याद करो,
सब आत्मा एक दो को कहती है, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। आत्मा आत्मा को कहती बाप को याद करो, ये कॉमन रस्म है। मरने समय ईश्वर को याद करते, वही भगवान को याद करो ऐसे समय पर। तो ईश्वर का डर रहता है, समझते हैं। अब क्यों डर है? वैसे कहते उसको सब पता है, और फिर थोड़ा डर भी है। क्यों डर है? समझते अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर लगता है। गॉड फियरिंग पर्सनालिटी भी होती है ना भाई, ऐसा नहीं, कभी कभी रिचुअल्स में भी गॉड फियरिंग वैसे रिचुअल करते रहते हैं। ऐसा न करे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। अब चाहे वो इतना डिफिकल्ट है, हम मतलब मॉडर्न माइंड है, साइंटिफिक माइंड है, एग्री भी नहीं करते, लेकिन करते रहते कि कहीं ऐसा ना हो। तो गॉड फियरिंग है। बाबा कहते हैं तो बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो या कर्म अकर्म हुआ। याद में रहे जो कर्म करते हैं वह अच्छे करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं, राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं। दीदी अभी ये क्यों आया कि जानते हैं ये कर्म अकर्म हो रहा है? अभी तो हो ही नहीं रहा कर्म कोई भी वहां वहां पर ना, हाँ, सत्युग मतलब में तो, पर अभी वहां तो तो हम नहीं जानते हैं ना। पता। हाँ, अभी तो जानते, सतयुग में तो खैर पता ही नहीं। हाँ ओके। तो याद में रहे जो कर्म करते हैं वो अच्छे करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं, राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं। इसलिए देखो कितनी अच्छी, कितनी गहरी बात है। अगर इसकी जो बाबा ने न्यूट्रल एक्शन का भी एक कंसेप्ट क्लियर किया है, दुनिया में कहाँ है न्यूट्रल एक्शन, कोई होता ही नहीं है कोई ऐसा एक्शन। तो बाबा की याद में जो भी अभी हम कर्म करेंगे वो सुकर्म, अच्छे कर्म की लिस्ट में आएगा। और रावण राज्य में अब तो बात बता दिया ना पाप कर्म क्या क्या है। क्रोध कर लिया पाप होता गया। तो बाबा कहते एक वो, और फिर अब वहां भी कर्म तो होगा फुल, एक पूरा फंक्शनिंग है, ऑपरेशन है पूरा वर्ल्ड का। तो वो कर्म की लिस्ट अभी कहाँ से आएगी? अब देखो भक्ति में उसको क्या बताया कि देवता अपना पुण्य भोगते हैं, और जब पुण्य उनका क्षीण हो जाता है तो वो नीचे गिरा देते हैं उसको, ऐसे ये बोलते हैं। तो एक्चुअली अब ये तो हमको भी समझ में नहीं आया कि भाई ऐसे पुण्य क्षीण क्या होता है। तो ये है कि स्पेंडिंग है, न्यूट्रल एक्शन है। बाबा इसलिए कहते हैं अब श्रीमत तो मिलती रहती है, याद में रहे जो कर्म करते वो अच्छा करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म करते हैं, कहाँ बुलावा होता है यह करना चाहिए। हाँ, अब श्रीमत तो मिलती रहती है, अच्छा कहाँ बुलावा होता है कि यह करना चाहिए व नहीं करना चाहिए। बाबा, बच्चे बाबा को पूछते हैं, बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं हर बात में बच्चे पूछते रहो। वैसे तो श्रीमत मिल जाती है, नहीं फिर भी अवेलेबल है, पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता है, पुलिस की नौकरी वालों को बड़ा याद करते बाबा, दो को, तो एक तो मिलिट्री को बहुत फ्रीक्वेंटली, और पुलिस के नौकरी वालों को क्या कहते बाबा? तो उन्हें भी कहा जाता है तुम पहले प्यार से समझाओ। पुलिस के नौकरी वालों को सच्ची न करे तो बाद में मार, पहले प्यार से समझाओ। फिर भी अगर सच्ची न बोले, प्यार से समझाने से, अब देखो कॉमन फीलिंग क्या है, इमीडिएटली माइंड कभी कभी रिजेक्ट करेगा, वो क्या प्यार से समझने वाले हैं।
हाँ, कभी किसी को संकल्प आया होगा। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को समझाने से समझेंगे कि यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं, उसमें योग बल चाहिए, उसमें अपनी पुण्य का बल चाहिए, सच्चाई का बल चाहिए। सबको वर्षा देते हैं। क्या था एक बार, दादी प्रकाश मणि, एक भाई हमारे सेंटर से बॉम्बे में बाबा से मिलने गए, तो अच्छा सेंटर पे अच्छी सेवा भी करता था, तो थोड़ा वो हो जाता है ना, ईगो भी होता है। तो फिर मधुबन गए थे, कुछ कोई कमरे के कारण ठीक से मिला नहीं मिला, वो जहाँ चाहता है नहीं मिला, पांडव भवन की बात है। तो जोर से बहनों पर गुस्सा किया, बहनों ने तो कुछ नहीं बोला, मधुबन में बात फैल गई। फिर क्या हुआ, दादी प्रकाश मणि के पास गए, ऐसा ही ना गुलाब भाई, उसको दादी ने बुलाया। और फिर क्या किया दादी ने? कुछ बोला नहीं। हुँ? कुछ भी नहीं बोला, बस खाली कुछ भी नहीं बोला, वो मंजूर किया गलती। दादी ने हाँ एकदम आते ही दृष्टि दी, बस मंजूर कर लिया। फिर चलो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई, लेकिन मधुबन में और क्रोध करना, और फिर ऊपर से बहनों पर, तो इसलिए बाबा कहते हैं तो क्या चाहिए उस प्यार में? कुछ बोला नहीं दादी ने, बस योग बल, उस दृष्टि में योग बल चाहिए। तो वो पावर होती है ना शीतलता की उस दृष्टि में, तो वो आत्मा रियलाइज करती है ईश्वर प्यार का सागर है। तो इसलिए किसी को समझाने के लिए उस समय हमारी निसंकल्प स्टेज चाहिए। पहले ही मैं बहुत प्रोसेसिंग करूं और फिर उसको आने दूं और फिर मुझे सब निकालना है, वो नहीं, वो कोई ताकत नहीं होती है। तब वो दृष्टि से रियलाइजेशन आ जाती है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है, अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। कौन सा प्यार है स्वर्ग में? अव्यक्ति लव, एक बहुत अच्छा चैप्टर है। लस्ट, अटैचमेंट, लव, अव्यक्ति लव। अव्यक्त प्यार क्या होता है वो दादियों से हमने सीखा, कभी इस पर चर्चा करेंगे कि एक्चुअल पता चलता है कि ये होता है अव्यक्त लव, लव से भी बियॉन्ड है, और वो है स्वर्ग में। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो, लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाप कहते किसको भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। देखो बाबा ये बहुत बार स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, किसी को भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं, मनसा में आने से वो शक्ल में भी आ जाता है। कर्मेंद्रियों से कर लिया, देखो मनसा में आया शक्ल में आएगा, कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते ना, देखो मनसा में आया पाप तो हो जाता है, पर कर्मणा में आने से रजिस्टर खराब। इसलिए बाबा कहते देवताओं के पुजारियों को समझाओ, वह महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो,
और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे, अब नहीं तो फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम ये बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी है, जांच करो। ये है क्रोध न आना, संपूर्ण निर्विकारी है, कंप्लीट वाइसलेस। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं। क्या क्या जांच करनी है? चलो अच्छा है, चार्ट के लिए पॉइंट अच्छी है। फर्स्ट, हम संपूर्ण निर्विकारी है, नोट कर रहे हैं चांडक जी। सेकंड, हमारे में कोई कर रहा हूँ। हाँ, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। थर्ड, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं। फोर्थ, मूडी तो नहीं बनता हूं। मूडी, अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है। मूडी की साइकोलॉजी, जो समझता है मैं जो कहता हूं वो राइट, ये मूडी। और मूडी मतलब फीलिंग की नेचर, बहुत जल्दी फीलिंग हो जाता है। और फीलिंग मतलब बाबा दो बातें हमेशा कहते हैं, फेल और फ्लू। फीलिंग मतलब फ्लू की बीमारी, फीलिंग मतलब फेल होना, मूड खराब हुआ। मूड खराब हुआ, बाबा साकार में हमेशा कहते थे पहले शक्ल ठीक करके आओ। हमारे शक्ल पर अगर दाग लगी है, कोई मुझे कह दे कि इधर ये है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे? चाहे इवन पब्लिक भाषण में हो, नहीं इधर लगा हुआ है, कुछ खाया है वो इधर लगा हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे? तो शक्ल को ठीक करना, तुरंत साफ करेंगे। मूड को ठीक करना, पहले शक्ल ठीक करके आओ। और तीसरा, दादी कहती थी कि मूड वाला मूड मती है। मूड मती, प्रकाश मणि दादी हमेशा कहती थी ये मूड। साकार में बाबा कहते थे ये मूड वाले कई कई है। कई कई लाइमलाइट में कब आई? जब उसने मूड खराब किया, तब से स्टोरी शुरू हुई एक्चुअली। तो उसके पहले कई कई को कोई जानता नहीं था इतना। और फिर वो एक स्पेशल कमरा भी होता है, जो मूड खराब करते हैं ना, उनके कमरे भी होते हैं स्पेशल। फिर वो कहते दरवाजा बंद कर दो। कोप भवन, गुस्सा आ रहा है उस कमरे में चले जाओ। फिर वो कहते मुझे, हाँ वो तो कैकी का कोप भवन था, हमारे भी कोप भवन होते। फिर प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, फोन रिसीव नहीं करेंगे, दरवाजा बंद करेंगे। तो ये सब जेस्चर्स मूड के। अनेक बार पुरुषार्थ किया है, बाप कहते तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। कहते कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वो जरूर आकर लेंगे, पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नूंद ऐसी है, कोई कहते ड्रामा में नूंद होगी तो जरूर करेंगे। अगर ड्रामा में नूंद होगी तो जरूर करेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है, सॉरी अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। ड्रामा भी फेवरेबल उनका होता है जो अपने आप को बहुत फेवर करते हैं हमेशा। फेवर इन द सेंस जो अपने आप के लिए अच्छा करते हैं। तो अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। तो खुद का पुरुषार्थ जब अच्छा होता है ना, तो परिस्थिति भी ऐसी बनती है जो आपकी ओपनिंग खुलती रहती है। तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसा बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था, बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं।
तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो ये खड़ा है, बैच तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मिल देखते हो, तो जैसे अपना पोता मिल देखते हो, हम लोग रोज देख रहे हैं, तो वैसे और क्या देखो, बैच को भी देखो। भाई बैच है सबके पास, अपना बैच भी देखो। जैसे पोता मिल देखते हो, दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ के तो दिखाई दे रहा है। शशिबेन बैच बाबा पकड़ लेता है कभी कभी, तो बाबा कहते हैं बैच तो तुम्हारे पास है, तो जैसे अपना पोता मिल देखते हो, बैच को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। बाबा बैच क्यों लगाते थे? ऐसा हमें बनना है। दुनिया में तो बैच तो नशा, मिलिट्री वाले हमेशा बैच, कितना बड़ा उनकी आइडेंटिटी बैच है। बैच तो तुम्हारे पास है। कभी भी क्रिमिनल आंखें न हो, मुख से कोई इविल बात न निकले। इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे? सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते हैं, इविल कोई बात होती नहीं। इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। ये तो सबको बोलो बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा, झाड़ तो उनका बढ़ता ही रहता है। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य देवता बनते हैं। सब कोई इकट्ठे थोड़ी आएंगे, आएंगे फिर नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़े स्टेज पर आ जाएंगे। देखो सब ड्रामा है ना, और डायरेक्टर कौन है, प्रिंसिपल एक्टर कौन है? तो ड्रामा में कैसे होता है, जैसे सीन बाय सीन एक्टर की अपीयरेंस होती है कि इकट्ठे ही सारे आ जाते हैं, तो इसी तरह बाबा कहते हैं सब इकट्ठे थोड़ी आएंगे। इस समय तुम बदल रहे हो। अच्छा, अंदर बैठे आएंगे फिर नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़ी स्टेज पर आ जाएंगे। तब तक क्या करते? जब तक स्टेज पर में पार्ट नहीं है, पर एक्टर तो है, प्लेयर तो है, पार्ट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? वेटिंग रूम में बैठेंगे, प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो Dialogues। अंदर बैठे रहते हैं, वो बैठते हैं ना पेविलियन में बैठेंगे, तो वो घर में वो अंदर बैठे रहेंगे ग्रीन रूम में। तो इसका मतलब वो आत्माएं का भी पार्ट नहीं शुरू हुआ, तो फिर नेचुरली वो कहाँ बैठेगी? कितना एक्यूरेट है, मतलब ये तो कॉमन सेंस है। वो ऊपर बैठेगी, ऊपर से अपने वहां रूम में बैठे ही। जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने। वो है हद का नाटक, यह बेहद का नाटक। बुद्धि में है कि सब एक्टर्स को अपने समय पर आकर पार्ट बजाना है। यह बेहद का बड़ा झाड़ है, नंबरवार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ ना सके। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पार्ट बजाने, सो भी नंबरवार। ड्रामा के रास को भी समझना है। बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप भी कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूं। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। मनुष्य सृष्टि रूपी बीज में हर एक का अपना अपना पार्ट है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है, इनका बीज ऊपर में है, ये निराकारी झाड़ है। और क्या क्या नाम है इस झाड़ का? बीज ऊपर, फैलाव नीचे की ओर। इनको और कौन से नाम है इस झाड़ के? गीता में निराकारी तो झाड़। ऊर्ध्व मूल कहा गया है कि ऊपर जिसका मूल है नीचे वो है। कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष। एक और नाम है इसका, यह उल्टा झाड़ है। हाँ, उल्टा वृक्ष है। उल्टा वृक्ष है क्योंकि बीज ऊपर है, फैलाव नीचे की ओर है ना।
सबको पता है? चलो जो नए नए हैं उनको देख लो अपना निराकारी झाड़। वैसे तो देखा ही होगा सभी ने, लेकिन कई ज्वाइन भी किया है ना। तो क्यों उल्टा वृक्ष बाबा कहते हैं? क्योंकि फैलाव बीज ऊपर की तरफ है और फैलाव नीचे की ओर है। ये है ये वाला उल्टा और ये हो गया उल्टा। क्लियर हो गया सबको? जो नए नए हैं तो बीज हो गया शिव बाबा ऊपर और ये सब तना और ये सब बाकी सब धर्म, और फिर सुल्टा है ये बीज शिव बाबा और ये वाला, तो इसको कहेंगे उल्टा वृक्ष। तो बाबा कहते हैं इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। रचेता ऊपर बाप है ऊपर में। तुम जानते हमको जाना है घर जहाँ आत्माएं रहती है। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी सृष्टि पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो देखो संसार को स्वर्ग लाने का तरीका क्या है। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े बाबा को। हम केवल पवित्र बनने का फोकस हो, मेहनत हो, बाकी फिर बाबा दुनिया को पवित्र बनानी पड़ेगी। वो कैसे चेंजेस लाएगा सारे मतलब प्रकृति में, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, वो बाबा जाने। तो सब पवित्र हो जाते। दुनिया वाले चाहते भगवान दुनिया चेंज करो, अच्छी दुनिया हो, पीस हो। नहीं, मेहनत खुद करो ना। खुद का कंट्रीब्यूशन होगा नहीं। हम चाहते कि ना सिस्टम चेंज हो जाए, ना गवर्नमेंट अच्छी हो जाए, सरकार में ये बातें निकल जाए। पहले खुद को चेंज करो। इसलिए बाबा ने कितना अच्छा फॉर्मूला बताया है, इक्वेशन। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। सब पवित्र हो जाते। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को ये सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं, 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है, सब पावन बन जाते हैं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल्प बाद होगा, सेकंड बाय सेकंड। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वो एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं। देखो अविनाशी पार्ट है तो इसलिए मर्ज और इमर्ज है, क्योंकि पार्ट कभी नष्ट नहीं होता। उस समय उसके वो पार्ट, वो संस्कार इमर्ज होते, उस समय वो संस्कार इमर्ज होते, और संगम पर पूरे चारों युगों के संस्कार इमर्ज होते। एक दिन में कभी हम कलयुगी बन जाते हैं, होता है ना, कभी द्वापर युगी भी बन जाते हैं, वैश्य संस्कार, कैलकुलेटिव नेचर, कभी त्रेता युगी क्षत्रिय संस्कार, कभी सतयुगी संस्कार। हाँ, लेकिन बहुत समय तक अगर सतयुगी संस्कार है, बहुकाल, तो फिर वो सतयुग में जाएगा। तो तुम्हारे लिए तो बाबा कह रहे हैं तुम हर आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये तो आत्मा वो एक्टर्स तो करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते, ये तो आत्मा का नेचुरल पार्ट मिला हुआ है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए, हम सदा सुखी बनते। खुशी की बात है ना। जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं उसका प्रूफ होगा। जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वह सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी है तो
दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। ताली दो हाथ की बजती है, वहां ऐसे नहीं होता। सतयुग में इतना सा भी क्रोध होगा? तो कौन से बच्चे होंगे जो इतना सा भी, क्योंकि इतना सा भी क्रोध नहीं होगा। 2500 साल कोई क्रोध नहीं, तो कितने हमें क्रोध के संस्कार चाहिए ही नहीं। ठीक है ना? गुलाब भाई, लास्ट क्रोध कब किया आपने? बताओ। डिफिकल्ट क्वेश्चन। कब किया लास्ट क्रोध? 1983 बाबा के पास गया। 1983। ग्रेट 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 ग्रेट। कभी देखा ही नहीं क्रोध भी कुछ होता है, क्योंकि बाबा के सामने क्रोध को दे दिया। तो ये हमें देखना है कितने समय का क्रोध रहित संस्कार, क्योंकि 2500 साल क्रोध नहीं करने को मिलेगा। कोई ब्राह्मण बच्चे कहते हैं बाद में तो मिलेगा नहीं ना, अभी कर लो जितना करना है। गुलाब भाई को सबका सैल्यूट। तो शिव बाबा, थैंक्स टू शिव बाबा। बाबा की शक्ति थी, अव्यक्त बाप दादा की शक्ति, डायरेक्ट पावर। बाबा क्या कहते हैं, यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, कोई क्रोध करे तो उन पर फूल बरसाओ। ताली दो हाथ से नहीं, दो हाथ से बजती है, प्यार से समझाओ। यह भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसका ठंडा? ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहां जाते हैं, जॉब फ्रंट पे भी क्या होता है, क्रोध का परिणाम जॉब में भी अशांति फैला देते हैं। अशांति फैला देते। और जॉब के ऊपर जब क्रोध करते हैं, जॉब फ्रंट में, They'll throw him out. अपना ही नुकसान कर ले, नुकसान अपना करते, नौकरी से निकाल देते हैं। क्रोध वाले तो बल्कि एक्चुअली उनका कभी प्रमोशन नहीं होता है। लोग कहते हैं हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम बहुत अपफ्रंट है, हम ऐसे है वैसे है, लेकिन वो क्रोध होता है उसमें। ऑनेस्ट होना एक अलग बात है, उस क्रोध के साथ अगर ऑनेस्टी के साथ अगर क्रोध है, बाबा कहते हैं तो एक्चुअली वैसे तो बहुत सारे कारण है। मैं जो कहता हूँ वो राइट, एक तो ये फीलिंग, और बिल्कुल एडजस्ट करने की नेचर नहीं हूँ। नहीं आता नहीं है, बाबा ने थोड़ी अलाउ की है। बाबा कहते आत्माओं को आता है। वो कहती है झूठ बोलता है तो क्रोध आता है, तो बाबा ने नहीं अलाउ किया है। हाँ, तो ये तो आज भी मुरली में है, इसलिए बाबा ने कहा प्यार से समझो, ये भी एक भूत है। यहाँ तो तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ। मतलब कितना नॉन इम्पैक्ट नेचर चाहिए। क्रोध ये बहुत पावरफुल, क्या बोलते हैं इसको, कोरोना से भी पावरफुल वायरस है, कंटेजियस है। 1 सेकंड में चढ़ जाता है। आधा सेकंड,
हाँ, वो तो फिर भी वो तो निकल भी तो जाएगा। 15 वो क्या होता है 12 घंटे वो घंटे, ये तो 1 सेकंड में आ जाता है। क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्यार से समझाओ। ये भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे। मेरी बात मानना, ये जो नेचर होता है ना, उनको क्रोध बहुत आता है। मैं जो कहूँ, इसलिए क्या होता है, क्यों हम कहते हैं कि एडजस्टमेंट, जैसे इकलौता बच्चा होता है, उसकी हर बात मानी जा रही होती है, तो एक्चुअली उसका नेचर जो डेवलप होता जा रहा है, बस मैं जो कहूँ वो होना चाहिए। इन अ वे वो इमोशनली बहुत वीक होता जा रहा है, इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो सकते ऐसे बच्चे। और जितना जो एडजस्ट करेगा ना, उतना उसका क्रोध कम होता जाए, मतलब उसकी नेचर ऐसी बनती जाएगी। तो जो इसलिए बाबा कहते एडजस्ट करेगा दीदी, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी, स्ट्रेंथ, वो तो फिर इमोशनली स्ट्रांग होता है ना। इमोशनली स्ट्रांग। तो सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं, इसलिए इमोशंस को ग्रो करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। इसलिए कभी कभी एज कितनी हो जाती है 60, 70, 80, पर वो संस्कार जो बचपन का है वो अभी तक होता है। कभी ऐसा है पर्सनैलिटी, क्योंकि उस चीज को कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया ना, वो तो ट्यूमर था, ग्रो होता गया होता गया होता गया। जब तक हम एक बाबा का ज्ञान, इसलिए और कोई ज्ञान, कोई भी भक्ति के शास्त्र और कोई भी ज्ञान बाबा के ज्ञान के अलावा नेचर को चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि सब में क्रोध को सपोर्ट ही किया है। भगवान भी क्रोध करते हैं, उसने ऐसा बोला, फिर भगवान को भी क्रोध आया, दुर्वासा ऋषि को भी ऐसा हुआ, तो वो तो और ही सपोर्टिव कर दिया। केवल बाबा का ज्ञान है। तो ये बाबा ने कहा, सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते, किसका तीव्र होता है किसका ठंडा। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहां जाते हैं वहां से निकाल देते हैं। कोई भी बदचलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं, सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते उनकी ऐसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम सब अंतर्यामी हो, आत्मा अंदर में जानती है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारी सृष्टि के मनुष्य की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ जाएगा। ऐसे नहीं भगवान घटघटवासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है। जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते, फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं। यह पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए, अब न पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना, ये बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। जब भारत सुखधाम होगा तो बाकी सब शांति धाम में होंगे, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन, वो क्या होता है, वो जब एग्जाम लास्ट डे का एग्जाम का होता है ना, और वो बाकी के आगे की टिकट्स बनी हुई होती है, बस अब ये आया कि आया, ये एग्जाम क्रॉस कर लो। तो बाबा कह रहे हैं बस अब हमारे सुख के दिन आए कि आए। देखो कितना इम्पोर्टेंट है वो स्टाइल दुनिया में भी जो है, एग्जामिनेशन उसके बाद हॉलीडे, पिकनिक या जो भी है, पहले एग्जामिनेशन के पहले पिकनिक हो जाता है, बाद में एग्जामिनेशन होती है। तो कलयुग के ये घोर एग्जामिनेशंस भी बहुत जरूरी है, तभी तो बहुत सुनहरा पिकनिक होगा।
बाबा कह रहे हैं। तो जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बाकी इतने दिन है, बस थोड़े से दिन है, काउंट द डेज। एक वायरस आएगा ना, एक परिस्थिति आती है तो हम क्या करेंगे? काउंट द डेज। चलो अब बस, अब 2 दिन और बचे हैं। एक एग्जाम पूरा होता है तब क्या किया जाता है? बच्चे भी क्या करते हैं? अब 10 दिन बचे हैं, अब 8 दिन बचे हैं, अब 7 दिन बचे हैं, तो अब एक वायरस पूरा होगा ना। तो एक एग्जामिनेशन बाबा कह रहे हैं। बाकी इतने दिन है, फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार करें तो स्वर्ग, तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है, फिर अचानक पता पड़ेगा। यह तो सच कहते थे। सच तो तब समझे जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो, फिर अचानक पता पड़ेगा। यह तो सच कहते थे। तुम सत्य बनते हो सत्य बाप द्वारा, वह सब असत्य बनते असत्य द्वारा। अभी कॉन्ट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी है। जिन्होंने कल्प पहले पद पाया वह जरूर पाएंगे, यह सर्टन है। वहां अकाली मृत्यु होती नहीं, आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। कृष्ण की बात शोभती नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग पर कृष्ण फिर कहाँ से आएगा? वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता ही नहीं। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, वही फीचर्स वाला वापस आएगा नहीं। इसलिए श्री कृष्ण को देखना है तो नाम भी चेंज, रूप भी चेंज, फीचर्स भी चेंज। तो कब आना होगा? श्री कृष्ण को देखने के लिए। तो पीछे से जा रहे हैं ना, सतयुगी संस्कार में भी स्टार्टिंग के संस्कार चाहिए। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, ये बना बनाया खेल है। इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाए, परंतु पहले तो ये पैगाम देना है कि बाप को याद करो, वो पतित पावन है। सतयुग में दुख की बात ही होती नहीं, कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु ये बातें समझने वाले नंबरवार है। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने, फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी बांधेलिया ज्यादा याद करती है साथ में रहने वाले से। बच्चे जानते हैं वो उच्च पद पा सकती है। एक्चुअली याद के ऊपर है ना पद। तो यह भी समझ की बात है, जिसको नहीं मिलता है ना, वो एक इतना सा थोड़ा सा ओपनिंग मिल जाए कि बस अलाउ कर दिया बाहर निकलना, तो पहले सेंटर पर आएंगे। इसको वो लगन होती है। तो वो एक चाहे वैसे वो रोज नहीं आ सकती है, लेकिन उनका वो एक कदम भी, एक कदम भी बहुत पदम की कमाई वैसे भी। खाली इसलिए बाबा कहते हैं शिव बाबा आया हुआ है, वो उच्च पद पा सकती, ये भी समझ की बात है। बांधे लिया बाबा की याद में बहुत तड़पती है। बाप कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी हम बाप रूहानी दादा बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते आचार्य गुड बताएं। मॉर्निंग, थैंक यू थैंक यू बाबा, बाबा, थैंक यू थैंक यू सो मच। धारणा के लिए सार है, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। कोई भी इविल बोल मुख से ये आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, ये आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। दूसरा है, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो देखो कितना क्लियर बाबा ने, तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है ना, उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात अव्यक्त स्वरूप अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। तपस्या की अटेंशन नहीं, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। तो अव्यक्त फरिश्ता, वैसे कुछ दिनों से ये लगन भी वही लग रही है और बाबा के वैसे ही मतलब कनेक्टेड महावाक्य ही आ जाते हैं। अव्यक्त फरिश्ते की फीलिंग, व्यक्त भाव को स्टॉप करने का एक ही तरीका है अपनी अव्यक्त स्थिति, और उसके लिए अटेंशन की तपस्या, बार बार अटेंशन दिलवाओ। इनफैक्ट आज का एफर्ट बहुत मिलता जुलता है, वो बहुत हेल्प करेगा इसके लिए। आज का क्या करना है इसमें, तो इसमें क्या बाबा ने कहा, अटेंशन की तपस्या और अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान। बाबा से अव्यक्त फरिश्ता, बाबा अव्यक्त फरिश्ता है ब्रह्मा बाबा, और उनसे अव्यक्त फरिश्ते का वरदान लेते जाओ। फरिश्ता तो अव्यक्त ही हुआ, तो बाबा ने दोनों क्यों जोड़े हैं? मतलब वो वैसे तो एंजल्स तो नॉर्मल दुनिया में भी बोलते हैं ना, वो तो दुनिया में भी गार्डियन एंजल बहुत, तो हमारा ऐसे एंजल्स नहीं है, अव्यक्त फरिश्ता है। तो इसलिए व्यक्त भाव और व्यर्थ बातों से परे हो जाएंगे। तो अपने आप को बार बार समझना है, मैं अव्यक्त फरिश्ता। थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। व्यक्त भाव, व्यक्त सारे व्यक्त की फीलिंग्स, बाह्य मुक्ता की फीलिंग्स, ये सब व्यक्त भाव में आएगा। मैं, मेरा, मेरी स्टेटस, उसकी फीलिंग्स में रहना। बहुत बार हम कम्युनिटी की फीलिंग में रहते बहुत है, मैं गुजराती हूँ, मैं पंजाबी हूँ, ये भी व्यक्त भाव हो गया। अपने स्टेटस की फीलिंग में रहना, ये भी व्यक्त भाव हो गया। दीदी बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस ही हो गया इनर अभी। हाँ हाँ वही है ना, हाँ उसी को दूसरे रूप में बाबा ने बोला। तो ये फीलिंग में रहना बार बार, इसलिए ये स्मृति को क्लीन करने की बहुत नेचर चाहिए होता है।
जो पुरुषार्थ रियली बहुत सफाई में ही समझ आता है, कचरा करने में क्या टाइम लगता है। तो ये व्यक्त भाव की फीलिंग्स को क्लियर, मैं पंजाबी हूँ, मैं गुप्ता फैमिली से हूँ, मैं नहीं, ये वाली चलती है हमारी, मैं फरिश्ता हूँ, अव्यक्त फरिश्ता, बस ये वाली। ठीक है, बोलने के लिए वही बोलेंगे तो, पर स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल ये है। तो ये वाला स्वमान बहुत ही अच्छा है, अव्यक्त फरिश्ता। उस स्वमान का जो विजुअलाइजेशन है वो आज के एफर्ट में आ जाएगा। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। आज थोड़ा एफर्ट बड़ा है तो थोड़ा टाइम 10 मिनट लग जाएंगे एफर्ट में, इस कारण हम जल्दी शुरू करेंगे। क्लास चार्ट भी जल्दी भरेंगे सभी, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है निर्भयता की शक्ति का। तो बाबा के ये अव्यक्त फरिश्ता वाला सोमान की कैसे फीलिंग करनी है वो उस शक्ति में आएगा, उसमें एक और क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह सारे दिन पुरुषार्थ करना है। बाकी वो शिवानी बहन का आज हम शूट कर देंगे मैसेज, तो जैसे